लेकिन देखना यही होगा कि राहत आखिर तूफान से कब तक मिलती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अब देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। पीएम मोदी ने देश को दिया बड़ा तोहफा। वाराणसी में 4 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। लखनऊ सहारनपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस से मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस पंजाब के प्रमुख शहरों के बीच तेज और बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में रोड शो किया। सड़क के दोनों तरफ लोगों की दिखी भारी भीड़, लोगों ने की फूलों की बारिश। जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दुनिया भर के विकसित देशों में आर्थिक विकास का एक बड़ा कारण बुनियादी ढांचा रहा है। जिन देशों ने विकास देखा है वहां बुनियादी ढांचे का विकास उनकी प्रगति के पीछे एक बड़ी ताकत रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत ट्रेन ने भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव रख रही है। हमने विकसित भारत के लिए अपने संसाधनों को बेहतर बनाने का अभियान शुरू किया है। ये ट्रेनें उसमें मील का पत्थर बनने जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रयागराज, अयोध्या, हरिद्वार, चित्रकूट, कुरुक्षेत्र हमारी आध्यात्मिक यात्रा का केंद्र है। इन पवित्र स्थलों को वंदे भारत नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। बिहार चुनाव में पहले चरण के वोटिंग का लेटेस्ट आंकड़ा जारी किया गया। चुनाव आयोग के मुताबिक 65.8% मतदाताओं ने डाला वोट। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम चरण में प्रचार। दूसरे चरण के लिए सभी पार्टियों ने झोंकी ताकत। आज सीतामढ़ी और बेतिया में पीएम मोदी की होगी रैली। गृह मंत्री अमित शाह की 3 जिलों में करेंगे जनसभा। सुपौल और कटिहार और पूर्णिया में करेंगे रैली। कल पूर्णिया में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो भी किया था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कटिहार जिले के बरारी और कदवा विधानसभा में चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बरारी में कांग्रेस प्रत्याशी तौकीर आलम और कदवा में डॉक्टर शकील अहमद खान के समर्थन में प्रचार करेंगे। पूर्णिया विधानसभा में महागठबंधन ने झोंकी ताकत। आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव की चुनावी जनसभा। धमदाहा में महागठबंधन प्रत्याशी संतोष कुशवाहा के लिए करेंगे वोट की अपील। पूर्णिया में एनडीए ने झोंकी ताकत। भोजपुर स्टार पवन सिंह अलग अलग विधानसभा में 2 चुनावी जनसभा करेंगे। एनडीए प्रत्याशियों के लिए करेंगे वोट की अपील। पटना एयरपोर्ट पर तेज प्रताप और रवि किशन की हुई मुलाकात। तेज प्रताप बोले, हम दोनों महादेव के भक्त। दोनों की मुलाकात को लेकर सियासी सरगर्मी तेज। गोपालगंज में दलितों की पिटाई पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, आरजेडी के लोगों ने जिस ढंग से अपने शासनकाल में बिहार को जंगल राज बनाकर रख दिया था, चुनाव के समय भी वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बोले, बिहार के लोग राजद और महागठबंधन को कभी माफ नहीं करेंगे। बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जमुई से बीजेपी उम्मीदवार श्रेयसी सिंह ने कहा, वोट प्रतिशत से पता चलता है कि वोटर्स एनडीए के पक्ष में हैं। जमुई जिले में भी एनडीए के पक्ष में माहौल है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम। केरन सेक्टर में भारी गोलीबारी। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराए 2 आतंकी। 7 नवंबर को खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना ने ऑपरेशन पिंपल शुरू किया गया था और सतर्क जवानों ने संदिग्ध गतिविधियां देखी और आतंकियों को मार गिराया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हमीदिया अस्पताल का दौरा किया। नई कैथेटराइजेशन लैब यूनिट का उद्घाटन किया। भोपाल में काम बंद करके हड़ताल पर नगर निगम के सफाई कर्मचारी। वेतन कटौती के विरोध में नगर निगम सफाई कर्मचारी। भोपाल शहर की सफाई व्यवस्था हुई चौपट। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों का आरोप, 30 दिन काम के बदले दिया जा रहा है 15 दिन का वेतन। मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यात्री की कर्मचारी संघ के बैनर तले हो रहा है आंदोलन।
बलौदा बाजार वन परिक्षेत्र के धाराशिव गांव से एक बड़ा मामला सामने आया है। वन विभाग में पदस्थ बीट गार्ड पर भ्रष्टाचार और अवैध निर्माण के गंभीर आरोप लगे हैं। महीने बीत जाने के बाद भी कार्रवाई न होने से शिकायतकर्ता ने आंदोलन की चेतावनी दी। बलौदा बाजार वन परिक्षेत्र के धाराशिव गांव में पदस्थ बीट गार्ड मनबोधन टंडन पर भारी अनियमितताओं के आरोप लगे। आरोप है कि मनबोधन टंडन ने सामान्य काम और मनरेगा कार्य के भुगतान में गड़बड़ी की। शीला रजक ने सूचना के अधिकारी के तहत जानकारी हासिल कर भ्रष्टाचार का खुलासा किया। दिल्ली एनसीआर में कोहरे के साथ बढ़ गई ठंड, खतरनाक श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण। कई इलाकों में AQI 400 के पार। दिल्ली के धौलाकुआं में धुंध की मोटी परत छाई, प्रदूषण बढ़ने के कारण दृश्यता कम हुई। दिल्ली में वायु प्रदूषण खराब श्रेणी में आनंद विहार के आसपास धुंध की परत छाई, AQI 329 दर्ज किया गया। मुंबई में प्रदूषण का स्तर बढ़ा, कई इलाकों में वायु गुणवत्ता खराब, शहर में धुंध की परत छाई। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के आसपास भी खराब श्रेणी में वायु गुणवत्ता सूचकांक, हवा में धुंध की परत छाई, AQI 222 दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का एक और किला फतह, पुलिस के सामने 37 लाख रुपए के इनामी 7 नक्सली को किया गया ढेर। बिलासपुर में शव मिलने से सनसनी, अरपा नदी में लाश मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस ने नदी में शव को बाहर निकाला। राहुल अग्रवाल के रूप में हुई मृतक युवक की पहचान, हाईकोर्ट में वकील थे राहुल। हिसार में बिरयानी की दुकान चलाने वाले युवक को पीटने का वीडियो वायरल हुआ, दुकानदार के साथ गाली गलौज भी की गई। अपने आप को बजरंग दल का सदस्य बताकर शख्स ने दुकानदार को पीटा। शिवपुरी अवैध रेत परिवहन मामला, विभागीय कार्यवाही कर बाहरी दबाव बनाकर वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के परिजनों पर झूठी FIR दर्ज करवाने के चलते वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों ने SP ऑफिस कार्यालय एवं कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान के पाली में DNT आंदोलन के दौरान पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच झड़प हुई, पशुपालक संघ और DNT के भीड़ में लाठीचार्ज भी हुआ, कई लोग और पुलिसकर्मी जख्मी हुए। राजस्थान में आरक्षण की मांग पर भारी बवाल हुआ, राष्ट्रीय पशुपालक संघ और DNT संघर्ष समिति का प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार से हमने पहले कई बार वार्ता की, लेकिन हमारी वार्ता को कोई महत्व नहीं दिया गया। उन्होंने ऐलान किया कि अब इससे भी ज्यादा लोग आएंगे, हमने प्रशासन को चेतावनी दे दी है। पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा के खिलाफ हत्या का केस, CBI ने शुरू की जांच, बेटे की संदिग्ध मौत का मामला। पन्ना के किसान की चमकी किस्मत, एक साथ मिले 5 नग छोटे बड़े हीरे और अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपए। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में पनडुब्बी से रेत का खनन कर रहे माफियाओं पर एक्शन हुआ, राजस्व विभाग ने 4 पनडुब्बियों को जब्त किया। नोएडा में ACE बिल्डर के मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, किसानों से मारपीट और फसल उजाड़ने का आरोप। मध्य प्रदेश के नीमच में बड़ा हादसा हुआ, पुलिसकर्मी की कार ने 3 बाइक को टक्कर मारी, एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। इंदौर के शिशु कुंज स्कूल में हादसा हुआ, केमिस्ट्री लैब में प्लास्टिक टूटने से बच्चों और टीचर पर गिरा केमिकल, जांच के लिए पहुंची पुलिस। दिल्ली के रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास लगी भीषण आग, 400 से 500 झोपड़ियां जलकर खाक। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरी बस्ती उसकी चपेट में आ गई। दमकल की 29 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, एक बच्चा घायल। मुंबई में एयर इंडिया जंक्शन के पास 2 वाहनों के बीच टक्कर के बाद लगी आग, इस घटना में कोई हताहत नहीं, दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू।
उड़ीसा के जगत सिंहपुर में घर में लगी भीषण आग देखते ही देखते आग ने विकराल रूप लिया और आसपास के कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। मुंबई के वर्सोवा में लगी भीषण आग, कई दुकानें जलकर खाक हुई। आग लगने के कारण का अभी तक खुलासा नहीं हुआ। तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। बारिश की वजह से सड़कों पर जल भराव। राजनांदगांव के बूढ़ा सागर तालाब से पिछले 3 दिन से हजारों मछलियां मर गई हैं, जिससे पूरे इलाके में बदबू फैली हुई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि तालाब के किनारे और पानी की सतह पर मरी हुई मछलियां बिखरी पड़ी हैं। राजनांदगांव के पार्क में टहलने आने वाले लोग, पास के घरों में रहने वाले परिवार और स्कूल जाने वाले छात्र इस दुर्गंध से बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। कई लोगों ने मास्क लगाकर घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया है, जबकि कुछ लोग खिड़कियां बंद रखने को मजबूर हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि 3 दिन हो गए हैं, मछलियां सड़ रही हैं। बदबू इतनी ज्यादा है कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। नगर निगम को तुरंत सफाई करानी चाहिए। रायपुर में यौन उत्पीड़न आरोपों में फंसे आईजी रतन लाल डांगी हटाए गए। एसआई की पत्नी की शिकायत के बाद पीएचक्यू अटैच अजय बने चंदखुरी पुलिस अकादमी निदेशक। ग्वालियर पुलिस ने लालू यादव गैंग के इनामी हिस्ट्री शीटर रिंकू कमरिया का निकाला जुलूस। हिस्ट्री शीटर रिंकू कमरिया पर हत्या सहित 21 आपराधिक मामले हैं दर्ज। यूपी के अलीगढ़ में एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में 50,000 का इनामी बदमाश ढेर। मारे गए बदमाश वाकिफ पर गौ तस्करी, हत्या, लूट के 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। हरियाणा के हिसार में हुड़दंग का विरोध करने पर एसआई की हत्या कर दी गई। ईंट और लाठी डंडों से पीट कर हत्या की गई। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर आदिल को सहारनपुर से गिरफ्तार किया। डॉक्टर आदिल का आतंकी कनेक्शन आया सामने। निजी अस्पताल में कर रहा था नौकरी। मेरठ में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट। गोली मारकर की थी राहुल की हत्या। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। मेरठ के मवाना में लव जिहाद का मामला सामने आया। मुस्लिम युवक ने महिला को धर्म छिपाकर प्रेम जाल में फंसाया। शारीरिक शोषण के बाद महिला का गर्भपात करवाया गया। हाथरस में बस और टैंकर की टक्कर हुई। हादसे में 4 लोगों की मौत, 21 यात्री हुए घायल। बालाघाट में नक्सल मोर्चे पर डटे जवानों पर मच्छरों का अटैक। 6 जवान मलेरिया के चलते अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के बालाघाट में जवानों पर मधुमक्खी का हमला। 4 घायल जवानों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजगढ़ में वन विभाग के डिप्टी रेंजर को गुप्तांग काट देने की धमकी दी गई। विधायक पर लगाया गंभीर आरोप। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो। 1 की मौत, 4 घायल। राजस्थान के बांसवाड़ा में पारिवारिक विवाद ने लिया गंभीर रूप। पिता ने बेटी और नवासे पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। दोनों की हालत गंभीर। महाकाल दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों के लिए इंदौर एयरपोर्ट पर विशेष सुविधा। एयरपोर्ट पर ही श्रद्धालुओं को शीघ्र दर्शन टिकट, भस्म आरती, पास और परिवहन संबंधी जानकारी भी मिलेगी। मध्य प्रदेश के अमरकंटक के जंगलों में फैला साल बोरर कीट। 10,000 से अधिक साल के पेड़ क्षतिग्रस्त हुए। जंगल में मौजूद है 20 लाख से अधिक साल के पेड़। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में एक सेवानिवृत्त शिक्षक की यादगार विदाई की गई। गांव के लोगों और स्कूल स्टाफ ने शिक्षक को दूल्हे की तरह रथ पर बैठाकर बैंड बाजों के साथ विदा किया। रूस में अलवर के रहने वाले एमबीबीएस छात्र का शव मिला। 19 दिनों से लापता था। घर वालों ने 3 बीघा जमीन बेचकर पढ़ने भेजा था। मध्य प्रदेश के बलरामपुर में युवक को दी गई तालिबानी सजा। बंधक बनाकर बंद कमरे में की गई पिटाई, वीडियो हुआ वायरल।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने बेटे की शादी को लेकर एक मजाकिया बयान दिया है और कहा कि युवराज साहब 30 साल के हो गए हैं, अब तो उनकी जल्दी शादी करानी पड़ेगी। भोपाल के बैरागढ़ में दो पक्षों के बीच विवाद के बाद पथराव हुआ। हिंदू परिवार को मुस्लिम युवकों ने किया टारगेट। डर की वजह से कई हिंदू परिवारों ने घर खाली किया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में युवती ने विशेष समुदाय के लोगों पर धर्म परिवर्तन और यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। जशपुर में धान खरीद शुरू होने से पहले प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 24 घंटे में 1500 बोरे जब्त। ओडिशा और झारखंड सीमा पर 21 चेक पोस्ट और 10 पेट्रोलिंग टीम तैनात। नवी मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड का भंडाफोड़ किया। 12 लोग गिरफ्तार। 52 मोबाइल फोन, 7 लैपटॉप, 99 अलग अलग बैंकों के डेबिट कार्ड और 64 पासबुक बरामद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महिला क्रिकेटर से मुलाकात की। स्मृति मंधाना और जेमिमा और राधा यादव से बातचीत भी की गई। महिला विश्व कप 2025 जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थी। भोपाल में सीएम ने महिला क्रिकेटर क्रांति गौड़ का निवास पर स्वागत किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा ऐलान। क्रिकेटर क्रांति गौड़ के पिता की पुलिस नौकरी में होगी बहाली। अमरावती में भारतीय महिला टीम की सदस्य रही क्रिकेटर चरणी ने सीएम एन चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। पूर्व क्रिकेटर और पूर्व कप्तान मिताली राज भी इस बैठक में मौजूद थी। मोहाली में भारतीय मोहाली क्रिकेटर हरलीन देओल का शानदार स्वागत हुआ। बोली, आपका जो भी सपना है उस पर काम करें, सपने सच होते हैं। भारतीय महिला क्रिकेटर अमनजोत कौर ने कहा कि पूरा पंजाब हमें लेने आया, इससे ज्यादा मान सम्मान की बात क्या होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किया। कहा, कोई भी अमेरिकी सरकारी अधिकारी हिस्सा नहीं लेगा। ट्रंप ने इसका कारण दक्षिण अफ्रीका सरकार द्वारा श्वेत किसानों के साथ होने वाले कथित दुर्व्यवहार को बताया। 22-23 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में है G20 सम्मेलन। अगले साल भारत आ सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। कहा, पीएम मोदी ने न्योता दिया, वो अच्छे इंसान हैं। इजरायल के साथ एक और मुस्लिम देश जुड़ा। कजाकिस्तान अब्राहम समझौते में शामिल। ट्रंप बोले, कुछ और देशों से बातचीत जारी। गाजा के सुरंग में फंसे 200 हमास लड़ाके इजरायल ने निकालने का रास्ता बंद किया। इजरायली सेना बोली, इन्हें अंडरवियर में आर्मी कैंप ले जाएंगे। इंडोनेशिया में नमाज के दौरान मस्जिद में धमाका हुआ। 55 लोग घायल। नाबालिग हमलावर की पहचान हुई। हथियार और बम बनाने का सामान बरामद। अफ्रीकी देश माली में 5 भारतीय नागरिक किडनैप हुए। अब तक किसी समूह ने जिम्मेदारी नहीं ली। सूडान में सिविल वॉर के बीच बड़ी राहत। विद्रोही सेना आरएसएफ का सीज फायर का ऐलान। गृह युद्ध में करीब 1.5 लाख लोगों की मौत। 40,000 से ज्यादा लोगों ने देश छोड़ा। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ उग्र प्रदर्शन। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बीच आगजनी और तोड़फोड़ की गई। पीओके में प्रदर्शनकारी छात्रों पर फायरिंग से बिगड़े हालात। छात्रों ने शहबाज सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। अफगानिस्तान से तनाव के बीच पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। स्पिन बोल्डक सीमा पर तालिबानी लड़ाकों पर फायरिंग की गई। पाकिस्तान ने मोर्टार से अफगानिस्तान के आम घरों को निशाना बनाया। तालिबान ने भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में भारतीय मूल के जोहरान ममदानी की जीत से शहर के अरबपतियों की मुश्किलें बढ़ी। जेएल पार्टनर्स सर्वे के मुताबिक न्यूयॉर्क के 9% यानी कि करीब 7.65 लाख लोग शहर छोड़ सकते हैं।
अमेरिका ने 17वीं बार ड्रग तस्करों की वोट पर हमला किया। इस हमले में बोट पर मौजूद 3 लोगों की मौत हुई। एक्ट्रेस कटरीना कैफ और विकी कौशल बने माता-पिता। कटरीना कैफ ने बेटे को दिया जन्म। दोनों ने सोशल मीडिया पर एक प्यारा सा पोस्ट कर सबको ये खुशखबरी बताई। दीपिका पादुकोण की 8 घंटे शूट की डिमांड को डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार ने बताया जायज। बोले, अच्छी प्लानिंग और मैनेजमेंट से कम वक्त में भी बेहतर काम संभव। केजीएफ फेम हरीश राय का निधन। थायराइड कैंसर से जूझ रहे थे एक्टर। गले की सूजन छिपाने के लिए रखी थी फिल्म में लंबी दाढ़ी। रणवीर कपूर की राह पर चलेंगे विकी कौशल। भगवान परशुराम का किरदार निभाने के लिए बनेंगे शाकाहारी। डायरेक्टर अमर कौशिक ने भी बदली लाइफस्टाइल। बिग बॉस 19 में प्रणीत मोरे की डेंगू से रिकवरी के बाद धमाकेदार वापसी। गौरव खन्ना, मृदुल तिवारी समेत फैंस बेहद हुए खुश। इंडियाज गॉट टैलेंट के मंच पर शहनाज के झलके आंसू। सिद्धार्थ शुक्ला के साथ बिताए पलों को याद कर हुई भावुक। शहनाज गिल और सिद्धार्थ की जोड़ी बिग बॉस 13 में बनी थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय ने इंडस्ट्री के शुरुआती दिनों में हुई एक परेशान करने वाली घटना का खुलासा किया। 21 साल की उम्र में कास्टिंग काउच का शिकार हुई थी मौनी रॉय। टीवी एक्टर नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा ने ले रहे हैं तलाक। कपल ने कोर्ट में डाली तलाक की अर्जी।